बीते दिनों मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं के कुछ ऐसे बयान आए जिन्होंने न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी सुर्खियां बटोरी। चाहे बयान हो विजय शाह का, जो कि कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, या फिर एमएलए हो प्रीतम लोधी, उनके बयानों ने लगातार सुर्खियां बटोरी है। अपनी ही पार्टी की, अपनी ही सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं, जिसके बाद अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली से भोपाल में फटकार पड़ी है। पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री हो या एमएलए, अपने बयानों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। कुछ एमएलए तो ऐसे हैं जो अपनी ही पार्टी के ऊपर कई सारे आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रीतम लोधी का नाम भी शामिल है। विजय शाह का बयान कर्नल सोफिया को लेकर दिया गया, वो भी पूरे देश में चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के कई एमएलए अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिसके बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को जवाब तलब किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली से ये कहा गया है कि जो एमएलए अनाप शनाप बोल रहे हैं उन्हें सख्त निर्देश दिए जाए, संदेश दिए जाए। इससे पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है। मंत्रियों के ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान भी इसका हिस्सा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से एमएलए सरकार की खुलेआम आलोचना कर रहे हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, जिसमें गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए थे। शिवपुरी से विधायक देवेंद्र जैन ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। वहीं पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी भी लगातार पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि पन्नालाल शाक्य ने कहा था कि स्थानीय प्रशासन उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है, सिर्फ कुछ खास लोगों की ही सुनी जाती है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो शेड्यूल कास्ट वर्ग से हैं, इसलिए उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। शिवपुरी से विधायक देवेंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, साथ ही एसडीएम को भी इसमें शामिल किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रीतम लोधी भी लगातार स्थानीय प्रशासन और प्रभारी मंत्री के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर विंध्य क्षेत्र की बात करें तो मऊगंज के विधायक हो या फिर सुहागपुर के विधायक पुलिस व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठा चुके हैं और इनके जो सवाल हैं, इनके जो बयान हैं, वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से फोन गया है, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी की छवि धूमिल इन तमाम एमएलएस के बयानों की वजह से हो रही है और इन तमाम एमएलएस को जो है संदेश देने, निर्देश देने के आदेश भी जो हैं वो दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि इन तमाम बयानों से बीजेपी में अंदरूनी कलह साफ तौर पर सामने दिखाई दे रही है और पार्टी को जल्द ही इस पर ध्यान देना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से अगर ये जो आंतरिक कलह है बीजेपी की, वो अगर सामने आती रही तो ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को, यानी कि बीजेपी को, चुनावों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ जो एमएलएज हैं वो कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं, वहीं कई सारे विधायकों, मंत्रियों के बयान जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी वायरल हुए, जिन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करी है। ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश बीजेपी में तय किया गया था कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, उनको पब्लिक डोमेन में क्या बोलना है, इसको लेकर एक वर्कशॉप भी रखी जाएगी। उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो जून के अंत में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के, एमएलएस के बयान जहां एक तरफ सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं बीजेपी की मुश्किलें और चिंता भी बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते आपको बता दें कि दिल्ली आलाकमान को मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन को कहीं ना कहीं निर्देश देने पड़ रहे हैं और ये कहना पड़ रहा है कि जो एमएलएस हैं, जितने भी विधायक हैं, उनको निर्देश दिए जाएं कि वो पब्लिक डोमेन में क्या कुछ कहे। हालांकि देखना होगा कि क्या ये तमाम नाराज चल रहे विधायक इस संदेश के बाद शांत होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर इस तरीके के विवादित बयान जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं के मुंह से और आगे सुनने मिलते हैं। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।